पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को लगातार धमकियां मिल रही हैं। देखिए, पप्पू यादव के इन धमकियों के कारण थाने में लगभग आधा दर्जन केस दर्ज हो गए हैं। और आपको बता दें कि अब पप्पू यादव को पाकिस्तान से धमकी मिला है। इससे पहले नेपाल से भी उनको धमकी मिला। लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के द्वारा भी, जैसा उनका कहना था कि लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने मुझे धमकियां दी। कई तरह की धमकियां जो हैं पप्पू यादव को मैसेजेस के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से, कॉल के माध्यम से जो है मिल रही हैं। पप्पू यादव ने जहां एक और अपनी सुरक्षा को लेकर गृह मंत्री को पत्र भी लिखा, तो वहीं पर अब इन पाकिस्तान की धमकी की चर्चा हो रही है कि आखिर पप्पू यादव रडार पर क्यों है। देखिए, इस मामले को लेकर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, क्या कुछ कहेंगे? लगातार धमकियां मिल रही हैं पप्पू यादव को, कारण क्या है? क्या सांसद बने हैं पप्पू यादव पूर्णिया से, इसको लेकर हैं? पप्पू यादव इस प्रकार कहा कि मेरी जिस प्रकार मैं राजनीति में सक्रिय हूं, इससे कुछ लोगों को देखा नहीं जा रहा है, तो क्या कारण यह है? देखिए, कारण तो पहली शुरुआत तो हो गई है वहीं से, जब महाराष्ट्र की घटना, मुंबई की घटना है कि वहाँ जो हत्याकांड हुआ, और उस मुद्दे पर पप्पू यादव पूरे देश में ऐसे व्यक्ति निकले जो सबसे आगे आकर, क्योंकि लॉरेंस गैंग का नाम आया, तो जो इन्होंने एक बयान दिया, वही बयान का आज सारा रिजल्ट दिख रहा है। क्योंकि बयान में इन्होंने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई गिरोह 2 टके का है और उसे हमें सरकार यदि दे तो 24 घंटे में खत्म कर देंगे। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल बयान के रूप में जो एक देना चाहिए, उससे थोड़ा हटके बयान लगा। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का काम है, विधि व्यवस्था का काम है, सरकार का काम है, उसमें सरकार पर आप दे सकते हैं। लेकिन आप कहाँ से आ जाते हैं कि आप उसको खुद अपने लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लें। तो वहाँ इनका बयान थोड़ा लीक से हटके हो गया, क्योंकि अभी राजनीति का समय है, हर आदमी थोड़ा जल्दी चाहता है कि तुष्टीकरण हो, राजनीति का वोट का तुष्टीकरण हो। लेकिन इन सब के बावजूद भी यदि लॉरेंस गैंग के लोग यदि धमकी दे रहे हैं तो ये गलत है। कहे कि आप किसी बात को रखें और बाद में, क्योंकि पप्पू यादव इस मुद्दे पर अपने को अलग थलग होने लगे, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि लॉरेंस बिश्नोई कौन है, क्या है, हम ठीक से जानते भी नहीं है। सो हम एक राजनीतिक प्रतिक्रिया के रूप में दे दिए। कभी कभी होता है कि लोग को बोलना कुछ और बोला जाता है कुछ। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई की जहां तक बात है, क्योंकि एक बार ने अनेकों बार हमने कहा है, और लॉरेंस बिश्नोई बल्कि बिहार के हों या बिहार से बाहर हों, अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते या कुछ मुद्दों पर हमारे कार्य को लेके विभिन्न लोगों की बातचीत होती है, जिसमें एक बार लॉरेंस बिश्नोई का भी फोन हमारे पास में आया। एक पुलिस पदाधिकारी ने बात करवाई और उस बातचीत के लहजे में हमें लगा, क्योंकि किसी मुद्दे पर हमने कड़ा बयान दिया था, उस पर वो सपोर्ट करने के बाद कहा कि हम आपके साथ हैं। हमने कोई ना सपोर्ट लिया, ना कोई हमारे कोई उससे कोई संबंध भी रहा। लेकिन उसके बातचीत से हमें ये लगा कि ये आदमी अपराधी प्रवृत्ति का नहीं है। अपराधी मतलब कि आपके साथ कोई अन्याय कर रहा हो और उसका विरोध कर रहे हैं, और उस विरोध में कोई घटना घटता है, कानूनन वो अपराध में आ सकता है। लेकिन एक सामाजिक आदमी की नज़र में लगता है कि भावावेश में वो घटना घट गई। किसी को आप अपमानित करेंगे, उसके परिवार को अपमानित करेंगे या उसी को माने अपमानित करेंगे, तो कोई घटना घटती है। और जिस तरह से हमारा सामाजिक कार्य रहा है, और हमारे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता को यदि कोई सपोर्ट करने की बात किया हो, तो वो व्यक्ति इस तरह का माने हम कहें कि माने फुहरपन वाला काम नहीं कर सकता है। तो पहली बात की तो लॉरेंस गैंग का लोग धमकी दे रहा है कि उसके नाम पर कोई और रोटी सेक रहा है, क्योंकि बार बार हम इस बात को कह रहे हैं कि लॉरेंस गैंग के नाम पर कहीं ना कहीं कोई बड़ा मगरमच्छ है, कोई राजनेता है जो उस कहानी को अलग अलग भुना रहा है। और हमारी बात यदि इस चैनल के माध्यम से यदि लॉरेंस बिश्नोई तक पास पहुंचता है, तो हम कहना भी चाहेंगे कि इस तरह की बातें यदि हो रहा है कहीं वहीं से, तो ये रुकनी चाहिए। क्योंकि हर आदमी अपने को कहता है कि हम देश हित में काम कर रहे हैं। भाई, तो देश हित में काम करें तो सब देश का माहौल खराब करने के लिए अधिकार आपको किसने दिया है? और पप्पू यादव एक जनप्रतिनिधि है, तो पप्पू यादव को भी अपने बोलचाल को थोड़ा माप तोल के भी बोलना चाहिए। तो हमें लगता है कि पप्पू यादव की बात जरूर समझ में आ गई है कि हमें इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। और जब लोगों को समझ में आ गया है, अब उसके लिए जो बातें भी आई, जो पाकिस्तान से धमकी आ रहा है,
और उसमें इनके परिवार के नाम लेके भी जो गाली देना है या कोई अपशब्द बोलना है, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं कि आप किसी भी क्षेत्र में रहें, लेकिन परिवार को टारगेट करना, परिवार के नाम पर अभद्र टिप्पणी करना यदि कोई भी करता है तो माफ़ी के योग्य नहीं है। और हम आपको स्पष्ट रूप से बता सकते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई इस तरह का गंदी हरकत नहीं कर सकता है, इस तरह का घटिया बिहेव नहीं कर सकता है, क्योंकि एक ही बार किसी से बातचीत हो उससे उसकी मानसिकता समझ में आता है। तो कहीं ना कहीं कोई बड़ा गिरोह है, क्योंकि हमें लग रहा है कि जैसे एक माहौल बनाया गया हिंदू मुस्लिम का लॉरेंस बिश्नोई को लेकर जय श्री राम करके, तो इसमें मुस्लिम को फिर से लाया गया है। और लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का अब गिरोह को बता रहा है कि फलाना मुस्लिम है, फलाना मुस्लिम है, फलाना मुस्लिम है। मैंने उसमें दर्शाया गया कि भाई कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, इस गिरोह में हिंदू मुस्लिम दोनों लोग जुड़े हुए हैं। उसको एक नया रूप देने का प्रयास किया गया। तो कहीं ना कहीं जो भी राजनेता ऊपर बैठे हुए हैं उनकी भी नैतिक जिम्मेवारी है कि पप्पू यादव के साथ यदि सुरक्षा की कोई बात हो रही है, और मैंने बिहार पुलिस ने तो एक बड़ा काम किया कि जो एक धमकी इनको जो नोएडा से मिल रहा था उसकी गिरफ्तारी हुई, और गिरफ्तारी पता चला कि वो अपने साली के फ़ोन जो विदेश में रहती है उसके नंबर पर मैंने वो बात कर रही थी। तो पप्पू यादव के पास जितने नंबर आ रहे हैं उसको पूरी तरह से देख के और उस पर एक्शन लेना चाहिए, सरकार की जिम्मेवारी है। और पप्पू यादव एक जनप्रतिनिधि है, तो नहीं एक जनप्रतिनिधि नहीं भी है, कोई सामाजिक कार्यकर्ता ही है, कोई एक आम व्यक्ति ही है। यदि किसी मुद्दे पर यदि अभियान चला रहा है, यदि कहीं से उसको धमकी मिलता है तो सुरक्षा चाहिए। वही आखिर से ये सवाल था कि क्या पप्पू यादव जो सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, जेड श्रेणी की सुरक्षा चाह रहे हैं, तो आखिर सरकार दे क्यों नहीं रही है? लगातार वो आरोप ये भी लगा रहे हैं कि मैं विपक्ष का नेता हूं, इसीलिए मुझे सुरक्षा प्रदान नहीं की जा रही है। सरकार के अगर पक्ष में मैं बोलता तो मुझे तुरंत सुरक्षा मिल जाती। तो क्या कारण हो सकता है? देखिए, ये तो कड़वी सच्चाई है कि आप सत्ता से जुड़े हुए हैं तो आम आदमी भी हैं तो आपको ढेर सुरक्षा मिल जाएगा। बहुत लोग आपको मिलेंगे बिहार में भी या केंद्र में भी जो कोई पद पर भी नहीं है अभी कोई, लेकिन उसको भी एक दो सिपाही उसके साथ घूम रहा है, क्योंकि वो सत्ता से जुड़ा हुआ आदमी है। सत्ता के किसी मंत्री का चमचा है तो उसको भी बॉडीगार्ड मिल गया है। तो ये बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, इस मामले में पप्पू यादव क्या, हम तो बार बार इसको उठाते रहे हैं कि जिस गरीब के पैसे से ये पैसे वेतन दिए जाते हैं टैक्स से, उसमें ज़्यादातर सुरक्षा उन लोगों के साथ लगा हुआ है जिसकी आवश्यकता नहीं है। हम किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे वो सुरक्षा कितना सही है गलत है। यदि पप्पू यादव का लगता है कि भाई इस तरह की घटना घट सकता है तो जेड सुरक्षा, भाई वाई सुरक्षा के दे रहा हूँ, जेड सुरक्षा भी देख लो, महीना 2 महीना देख लो। और मान लीजिए कि एक गिरोह से यदि कोई पूरा देश तबाह हो सकता है या माहौल खराब हो सकता है तो सरकार को इस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए। क्या हमारा सरकार, क्या हमारा गृह मंत्रालय इतना सक्षम नहीं है कि इसकी सच्चाई एक मैंने क्या है उसको सामने रख सके? कुछ लोगों ने हमें कहा कि हो सकता है कि पप्पू यादव भी इस कहानी को क्रिएट कर रहा हो, तो हमें तो कहीं से ऐसा दिखता नहीं है। लेकिन जांच तो किसी भी बात का बन सकता है, क्योंकि आज पप्पू यादव का पारिवारिक जीवन भी कहीं ना कहीं तनाव में चला गया है। और बिहार या देश के लिए, सभी के लिए मैंने एक बात हम कहना चाहेंगे, पप्पू यादव में कुछ कमियां हो सकती है लेकिन बहुत सारी अच्छाइयां भी है, क्योंकि बिहार में एक ऐसा सांसद ये है कि हर समस्या पर हाजिर होता है। बाढ़ का समय है वो हाजिर है, किसी बहन बेटी के साथ घटना है वो हाजिर है, कहीं किसी का हत्या हो गया निर्दोष का तो वहाँ हाजिर है, या मदद में भी उसका नाम आया जाता है। कोरोना में भी बड़ा एक रोल दिखाया है। तो अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा का भी सिद्धांत शुरू से रहा है कि अच्छा को अच्छा कहें, गलत को गलत कहें। तो पप्पू यादव जहाँ गलत होते हैं उसका भी हम विरोध करते हैं, लेकिन जो मामला आ चुका है हो सकता है कि पहला बयान आवेश में हो गया हो, लेकिन जो भी हो, लेकिन सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि भाई क्या जेड सुरक्षा के योग्य स्थिति पप्पू यादव की भी है तो होनी चाहिए। क्योंकि आपको बता दें कि पप्पू यादव की यदि इस तरह की घटना में यदि हत्या हो जाती है तो पूरे बिहार का माहौल बहुत खराब होगा। एक बार यहाँ भी आपको एक दूसरी कहानी दिखेगी जिसमें काफ़ी जनधन की क्षति हो सकता है। सरकार को इस फ्यूचर को भी ध्यान में रखना चाहिए। बिहार से बाहर कितना प्रभाव होगा ये हम नहीं बता सकते हैं। मैंने कमोबेश तो हर जगह कुछ ना कुछ दिखेगा, क्योंकि आज कांग्रेस से वो जुड़े हुए हैं, उनकी पत्नी कांग्रेस में है, लेकिन बिहार में एक सामाजिक स्थिति पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो सरकार की इन सारी चीज़ों को देखते हुए कि क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग का लोग धमकी दे रहा है कि कोई दूसरा दे रहा है, जो कुछ जगह से आ भी गया कि वो है ही नहीं गिरोह,
और जो लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर है, क्या वो इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है? और लॉरेंस बिश्नोई के जो स्वभाव की बात है, स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि ये गंदी हरकत वो नहीं कर सकता है। चलिए, तो पप्पू यादव को लगातार धमकियां मिल रही हैं, सवाल भी उत्पन्न हो रहा है कि आखिर इनको सुरक्षा क्यों नहीं मिल रहा है। जान का खतरा वो उनको सता रहा है। लगातार वो बयान भी दे रहे हैं कि मेरे ऊपर जो है मेरा जान का खतरा है, कई तरह की धमकियां मिला। पाकिस्तान से भी उनको जो है धमकी आया है। तो क्या पप्पू यादव को सुरक्षा मिलनी चाहिए, और जिस प्रकार से धमकियां मिल रही हैं उसके पीछे का कारण क्या है, अभी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।